बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सर्दियों की सौगात कहें तो वो भी गलत नहीं होगा जी। यखनी की रेसिपी है तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने स्टार्ट किया है। स्टार्ट में पैन में मैंने 4 टेबल स्पून टू 5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं ऑयल के। ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया है जिसमें थोड़ा सा चिकन है। मैंने गर्दन जो है 2 से 3 वो हैं। इसके अंदर बोन्स वाले पार्ट है। आई मीन टू से कि आपने जो इसमें लेना है वो हड्डियों वाले पार्ट्स लेने हैं चिकन के। ब्रेस्ट पीस ना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है जिस तरह हम खाना बनाते हुए चिकन को फ्राई करते हैं। ये स्पीड में थोड़ी वीडियो है, आपको ज़रा जल्दी जल्दी चलती नज़र आ रही है लेकिन मैं बड़ा पोलाइटली बहुत आराम से काम कर रही हूँ। तो इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो हल्का चेंज हो जाए। स्टार्ट में जब चिकन डालेंगे ब्लड निकलता नज़र आएगा, उसको हमने टोटली ड्राई करना है। इस तरह से आप ये देख रहे हैं चिकन का साइज़ भी छोटा हो गया है और जो तमाम चिकन है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। बहुत अच्छे से फ्राई इसको करेंगे। आप बिलीव करेंगे इस यखनी का टेस्ट सेम टू सेम वैसा है जैसे हम बाज़ार की यखनी पीते हैं। जिस बंदे ने ट्राई की होगी वो तो मेरी वीडियो इस वीडियो से रिलेट कर सकता है। इसको मैं अच्छी तरह से कलर दूंगी। इसके अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं किया, इसके अंदर मैंने नमक तक भी ऐड नहीं किया। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि इसको चम्मच हिलाई जा रही है क्योंकि मैं 1 सेकंड के लिए भी छोड़ूंगी तो चिकन जो है वो नीचे लग जाएगा। हीट जो है वो मेरी है मीडियम टू हाई के दरमियान में। यखनी बनाने के तरीके होते हैं जो सर्दियों को भगाओ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कि ये जो पीने से इस तरह की कुछ चीज़ें जो सर्दियों में यूज़ करें तो आपकी सर्दी काफ़ी हद तक जो है वो कवर होती है और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एनीवे अच्छी तरह से ऑयल जो है वो आप चिकन जो है वो हो गया है फ्राई। ऑयल आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैं सारा ऑयल निकाल दूंगी। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के ऑयल करीब रहने दूंगी। वो इस वजह से कि थोड़ा फ्लेवर के लिए और ये कि चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई होगा तो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इतने चिकन के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल इज़ मोर देन एनफ। बकाया जो ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है, वो आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाता। अब इसके अंदर बारी आई है पानी ऐड करने की। मैंने इतने चिकन में 4 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किए हैं। घबराइएगा नहीं कि इतना ज़्यादा पानी नहीं है जनाब। इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। आप तब तक पका सकते हैं जब तक कि आपकी कंसिस्टेंसी के मुताबिक ना हो जाए। कुछ लोग गाढ़ा पसंद करते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए इतना गाढ़ा अच्छा है नहीं। तो आप आगे देखेंगे कि मैं इसको कितना पकाऊंगी। चिकन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मटन की यखनी बना सकते हैं, तारा सारा तरीका वही होगा। आप देसी मुर्गी जो होती है वो उसकी भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद पानी डालने के बाद मैंने इसके अंदर छोटे साइज़ का प्याज है, ये जूम करके बड़ा लग रहा है, छोटे साइज़ का प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किया है। दिस इज़ ऑप्शनल बट ये डलता है, इसके साथ जो फ्लेवर होता है वो इन्हांस होता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं दालचीनी के इतने छोटे छोटे से 3 टुकड़े मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर बादियान के फूल वो ऐड किए हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर 5 से 6 अदद लौंग ऐड किए हैं। उसके बाद 7 से 8 अदद काली मिर्च ऐड किए हैं साबुत वाली। मैंने इसके अंदर पिसी काली मिर्च नहीं डाली, वो गले को लगती है और बच्चे अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। लहसुन के 2 जुवे डाले हैं, ये भी ऑप्शनल है बट ये आप तमाम चीज़ें डालेंगे तभी इसका टेस्ट जो है वो इन्हांस होगा। देखिए हर चीज़ बनाई हुई अल्लाह ताला की अलग अपनी इफ़ादत की हामिल होती है। हम ये नहीं कह सकते कि प्याज और लहसुन तो चावलों वाली यखनी में डलता है, पीने वाली यखनी में नहीं डलता। ये कौन कहता है आपको? ये तमाम चीज़ें डालेंगे तो ही एक टेस्टफुल जो है वो चीज़ आएगी। बॉईल आने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड किया है। ये सब ऐड करने के बाद इसको मैंने ढक के तब तक पकाना है जब तक मेरी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के मुताबिक ये नहीं हो जाता। मुझे नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी चाहिए ना ज़्यादा पतली चाहिए। मैंने 1.5 घंटा हल्की आंच पे इसको पकाया है। इसको छान लें, तमाम चीज़ों को चिकन को अलग कर दें, चिकन आगे काम आ जाएगा और बकाया चीज़ों को डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें। नमक मैंने इसके अंदर अब ऐड किया है अपने हस्ब ज़रूरत। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो इसी तरह से ले सकते हैं।
और इस तरह से मैंने कप में निकाल दिए, तो मैंने काफ़ी बड़ा कप में डाला, लेकिन इतनी ना पीना, थोड़ा कम ही पीना। ये ना ब्लड प्रेशर जिसको नहीं भी है वो भी हाई हुआ हो, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब खुशबू और जायका, हर चीज़ मज़ेदार थी। ये यखनी पीने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बाहर की यखनी, बाज़ार की यखनी को प्रेफ़र करेगा। आप देख रहे हैं कलर भी बहुत खूबसूरत है और खुशबू तो बहुत ही खूबसूरत है। आप इस तरह से प्लेट में, मैंने मग में जो है यखनी डाली, साइड पे आप चिकन के जो बॉइल्ड पीसेस हैं यखनी वाले, आप वो रख सकते हैं। जो एंजॉय करना चाहे वो इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो रिव्यूज़ में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।